राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको भक्त और भगवान की एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं, या यूं कहें कि भक्त और भगवान की कथा सुनाने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर भक्त की भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी कैसे खिंचे चले आते हैं अपने भक्त की ओर। ये कथा है श्री रंगजी भक्त अनंतानंद महाराज जी के प्रधान शिष्यों में से एक थे। श्री रंगजी जयपुर के निकट दौसा ग्राम में रहते थे। वह वैश्य कुल में जन्मे थे। उनके घर में एक नौकर था। वह स्वभाव से बड़ा दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म ऐसा नहीं था जो उसने किया नहीं था। पर मृत्यु तो सबकी आती है ना। और मरने के बाद वो यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उसे दूत के कार्य में नियुक्त कर दिया। अब उस व्यक्ति का कार्य हो गया शुरू। अब वह व्यक्ति संसार में जो व्यक्ति मरने वाला होता उसके प्राण हरने पहुंच जाता था और प्राण हर के यमराज के पास ले जाता था। एक दिन यमराज ने उसे आज्ञा दी कि तुम दौसा गांव जाओ और वहां एक व्यक्ति रहता है, उसके प्राण हर कर हमारे पास लाओ। यमराज की बात मानकर वह दूत दौसा की ओर चल दिया। अब उस गांव में पहुंचकर उसे याद आ गया, ये तो वही गांव है जहां पर मैं रहता था और यहाँ पर मैं श्री रंग जी के घर नौकरी करता था। वह कितने सज्जन इंसान हैं, क्यों ना मैं उस बंजारे को मारने से पहले श्री रंग जी से मिलता चलूं। ऐसा सोचकर वह रंग जी के पास पहुंचा। रंग जी विश्राम कर रहे थे। उसे देखकर श्री रंग जी चौंक पड़े। वह बोले दूत से, मैंने तो सुना है तू मर गया, फिर तू यहाँ कैसे आया? दूत बोला, मालिक आपने सही सुना है, मैं मर ही गया हूँ। आज यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे के प्राण हरने आया हूँ। तब रंग जी ने कहा, पर अभी तो वह पूर्णतः स्वस्थ और ठीक है, अभी मेरे यहाँ से सामान लेकर गया है। दूत बोला, हाँ महाराज, मुझे पता है। मैं उसके बैल के सींग पर बैठ जाऊंगा और बैल सींग से उसका पेट फाड़ देगा और मैं उसके प्राण हर लूँगा। रंग जी दूत से बोले, क्या तुम सभी लोगों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हो? दूत बोला, नहीं, केवल पापियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं पाते। मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए आपको एक सलाह दूंगा। आपका शेष जितना भी जीवन शेष बचा है उसे भगवत गीता और भगवान भक्ति में लगा दो। मैंने सोचा आपको सचेत करता चलूं। जितना जीवन आपका शेष बचा है भगवान के गुणगान करें और भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। तब यमदूत कहने लगा, आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा और मैं जो बात मैंने आपको बताई है वह घटना वहाँ घटित होगी। तब रंग जी दूत से बोले, सबको ऐसे ही लेकर जाते हो? तब दूत बोला, जिसका जैसा कर्म होता है उसको उसके अनुसार ही दंड दिया जाता है। यह कहकर यमदूत बंजारे के प्राण हरने चल दिया। यमदूत के कहने पर रंगजी भी बंजारे के घर आ गए। बंजारे के घर आकर रंगजी ने देखा बंजारा अपने बैलों को भूसी खिला रहा था। बैल अपना सिर हिला रहे थे और वह भूसी नहीं खा रहे थे। बंजारा उन्हें बार बार खिलाने का प्रयत्न कर रहा था और बंजारे ने उन्हें भूसी खिलाई और वह यमदूत बैल के सींग पर बैठ गया और बैल को गुस्सा आ गया। वह भूसी नहीं खाना चाहता था और उसके सींग पर फिर यमदूत भी बैठा था। बैल ने इस कदर से सींग बंजारे के पेट में मारे
कि उसका पेट फाड़ दिया। उसी समय यमदूत ने उसके प्राण हर लिए और उसकी मृत्यु हो गई। श्री रंग जी ने यह घटना देखी तो सोचा, यह कैसी प्रेरणा है। अचानक यमदूत आता है और काल के प्रेरणा से जीव के प्राण निकाल देते हैं। यह देखकर उनके मन में बड़ा भय बैठ गया। वह यमदूत से कहने लगे, तुम बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। तब दूत ने कहा, महाराज, अभी इस समय भक्त अनंतानंद जी दुनिया के महान संत हैं, उनकी शरण में चले जाओ। दूत की बात सुनकर श्री रंग जी अपना घर बार सब छोड़ छाड़ कर भक्त अनंतानंद जी के पास उनकी शरण में आकर रहने लगे। और जैसे जैसे उनके मन में भक्ति का भाव बढ़ता गया और वैसे वैसे उनके मन में भक्ति का भाव बढ़ता गया। एक दिन अनंतानंद जी ने कहा, तुम अपने घर जाकर परमात्मा की भक्ति का प्रचार करो। उनकी आज्ञा पाकर श्री रंग जी अपने ग्राम आ गए। कहते हैं एक बार श्री रंग जी के पुत्र रात में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पुत्र को प्रेत दिखाई दिया। वह प्रेत बड़ा भयंकर था। वह उनके पुत्र को परेशान करने लगा। वह अपने पिता के पास गए और जाकर बोले कि पिताजी, मुझे एक प्रेत दिखाई देता है, कहता है मेरा कल्याण करो। मुझे तो बड़ा भय लगता है, आप बताइए मैं क्या करूं। श्री रंग जी कहने लगे, आज तुम उस स्थान पर विश्राम मत करना जहां तुम सोते हो। आज तुम्हारे स्थान पर मैं सोने जाऊंगा। प्रेत रंग जी को भी परेशान करने लगा। तब श्री रंग जी क्रोध में आकर उसे श्राप देने लगे। पर जैसे ही वो श्राप देने वाले थे, तब प्रेत दीनतापूर्ण कहने लगा, हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। मैं आपका नाम सुनकर ही आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जाति के सारे लोग आपकी कृपा से अपना जीवन सुधार चुके हैं। अब आप मुझ पर भी कृपा करें, मेरा कल्याण कीजिए। तब रंग जी ने कहा, तुम्हें प्रेत योनि किस प्रकार प्राप्त हुई है। तब वह बताने लगा, मैं जाति से सुनार हूँ। पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का सोचकर ही आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत की वाणी सुन रंग जी को दया आ गई और उन्होंने श्री राम का अमृतमय जल लेकर प्रेत के ऊपर डाल दिया। कहते हैं उसी समय प्रेत दिव्य रूप में परिवर्तित होकर दिव्य धाम की ओर चल दिया। तो भक्त श्री रंग जी ने अपने जीवन में कई जीवों का उद्धार किया। ये घटना हमें सचेत करती है कि जो परमात्मा की शरण में होते हैं उन्हें यमदूत प्रकट होकर सही मार्ग बता देते हैं। इसलिए हमारा जितना जीवन शेष बचा है उसे भगवान में लगा दें। हमें किसी भी प्रकार यमराज का भी भय नहीं होता, ना ही किसी प्रकार का भय होता है। आने वाली सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। महापुरुषों के ये सारे जीवन दर्शन हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे पुण्यमय पुरुषों के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देगा। जीवन में जीत हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वह हार जाता है और जो ठान लेता है वह जीत जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी भक्त और भगवान की ये सच्ची कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भक्त और भगवान की इसी प्रकार की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।